कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। धर्म, ऊंच नीच, जात पात और राजनीति माने जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू, जैसे चोली दामन का साथ। और ये साथ सियासतदान तब और चमकाते हैं जब होते हैं देश और प्रदेश में चुनाव। मौजूदा सियासत में इन दिनों दलित मुद्दा मध्य प्रदेश में गरमाया है। राज्यसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने दलित राख खूब आलापा, तो अब कांग्रेस के हाथ लगी एक तस्वीर भी किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं। जैसे चिराग के घिसते जिन मुराद पूरी कर देने वाली कहानी है, वैसे ही दलित के अपमान के मुद्दे से जुड़ी ये खबर कांग्रेस के लिए राजनीति में सनसनी लाने को काफी है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट की और साथ दिए एक तीर से 2 निशाने, जिसमें एक और भाजपा रही और दूसरी तरफ रहे कभी कांग्रेस के साथी रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सवाल कांग्रेस का कि भाजपा ने दलित का अपमान किया और वहीं प्रभुराम से पूछा कि क्या इसी अपमान के लिए हाथ छोड़ा था। प्रभुराम चौधरी जी तो पूर्व मंत्री हैं शिक्षा के और एक नेता हैं दूसरे सवर्ण समाज के। वो एक जगह खाना खा रहे थे, जो सवर्ण समाज के साथी थे, बीजेपी के बड़े नेता, उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ भोजन परोसा गया। और प्रभुराम जी को अलग से वो चित्र में थाली दिख रही है कि किस तरह की थाली में उन्हें भोजन दिया है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। हालांकि राजनीति के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैली खबर ने यूं तो कई सवाल खड़े किए, लेकिन उन सवालों पर खुद सफाई दी प्रभुराम। भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों को भोज पर आयोजित जो था उसमें बुलाया था और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सभी विधायकों ने जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूँ उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। मैंने चूंकि बात करना थी इसलिए वहाँ बैठ गया था। और जो कांग्रेस कर रही है ये ओछी मानसिकता की राजनीति कर रही है, सामाजिक रूप से लोगों को बांटने की बात कर रही है। वहीं बात निकली तो दूर तलक जाती और आगामी उपचुनाव में कहीं नुकसान न पहुंचा दे, उससे पहले भाजपा ने जवाब दिया और निशाने पर लिया कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी को प्रभुराम चौधरी जी की थाली तो दिखाई देती है, लेकिन जिस थाली में कांग्रेसी खाना खाते हैं और चीन की गुलामी करके रात में उनके दूतावास में छुप छुप कर मिलकर उसी थाली में छेद करते हैं, वो थाली दिखाई नहीं देती। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दलितों की सेवा करी है, अंबेडकर जी के सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उन्होंने जो जो प्रयत्न किए थे उसको देश की जनता तक पहुंचाया है। और फूल सिंह बरैया के मामले में जो कांग्रेस पार्टी ने काम करा है, उनको 2 नंबर का कैंडिडेट बना के उनके भी वोट चुराने का काम किया है, पहले उसका जवाब कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को देना चाहिए। ये बदलते दौर की राजनीति और राजनीतिक दलों के अपने अपने हित। 21वीं सदी में नए तरीके की राजनीति से हित साधने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन मुद्दे वही जो जाति से जोड़कर जनता तक पहुंचते हैं। देखना होगा कि दलदल हो रही दलित की ये राजनीति कहीं मतभेद की जगह मनभेद की राजनीति न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दलित दलदल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आगामी उपचुनाव में दलित बनेगा मुद्दा? क्या दोनों दलित हितैषी बनकर लेना चाहते हैं फायदा? आखिर कब तक होती रहेगी जाति और धर्म के नाम पर सियासत? मूल मुद्दों की ओर कब ध्यान देंगे जनप्रतिनिधि?
इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मूल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। जो ऊंच नीच की खाई है कभी वो खाई पाट दी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। उस सुबह के इंतजार में दशकों निकल गए हैं, लेकिन जाति और धर्म की जो खाई है, ऊंच नीच की जो खाई है, वो इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि इन वैमनस्यताओं के कोख से कई पार्टियों ने दलितों के उत्थान के नाम पर जन्म ले लिया, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो अभी भी उन सुविधाओं से महरूम हैं, उन सुविधाओं से वंचित हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। और जिनको मिल भी जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पीड़ा का शिकार होते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो फूल सिंह वरैया पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी थे, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी थे, लेकिन प्राथमिकता मिली दिग्विजय सिंह जी। वैसे ही एक प्रीति भोज का मामला सामने आया, उसमें एक संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से आए पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ भोजन कर रहे हैं। दोनों की थालियों में अंतर है। तो ये जो अंतर है, कांग्रेस कह रही है दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है, लेकिन अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां दलित की बात करेंगी, पीड़ित की बात करेंगी, या अन्य सारी पार्टियां दलित पीड़ित शोषित की बात करेंगी और अपनी राजनीति चमकाएंगी और आगे बढ़ जाएंगी। तो दलित के इस दलदल में राजनीति कुछ इस कदर फंस गई है कि उसे सिर्फ अपना वोट बैंक नजर आता है। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कृष्ण गोपाल पाठक मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे चैनल के प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल कृष्ण गोपाल जी आपसे कर लेता, ये थाली ताली में अंतर कैसा आ रही है? देखिए नवीन जी, मैं जैसे ही कुछ प्रमाण पेश करूंगा वैसे ही आज की डिबेट निरर्थक साबित हो जाएगी और कांग्रेस दलदल बन के लोगों को नजर आएगी। प्रमाण में मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। कांग्रेस द्वारा जो फोटो दिखाई गई है वो ये है। यह फोटो है जो कांग्रेस द्वारा दिखाई गई है। इसके साथ ही 5 फोटो और हैं जिनको कांग्रेस छुपा गई, क्योंकि कांग्रेस मुद्दों की तरफ से अपना ध्यान भटकाना चाहती है। दूसरी फोटो है रामेश्वर शर्मा जी की। आप देखिए वही प्लेट रामेश्वर शर्मा जी अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं भोजन लेने के लिए। तीसरी फोटो है रामेश्वर शर्मा और विजयपाल जी की, सारे बैठकर भोजन कर रहे हैं। चौथी फोटो है कृष्णा गौर और रामपाल जी की पत्नी श्रीमती शशि प्रभा जी की, वही प्लेट है। और फिर 5वीं फोटो है सीता सरल शर्मा जी और सुरेंद्र पटवा जी की, ये वही प्लेटें हैं। आप बताइए इसमें क्या कांग्रेस को नजर आता है जो वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है? स्पष्ट मैं करता हूं कि मामला क्या है। मामला साफ तौर पर यह है कि 1.25 साल में कुछ कर नहीं पाए। कमलनाथ जी को जनता देख नहीं पाई जिलों में, जनता कमलनाथ जी को नहीं देख पाई और कमलनाथ जी जनता को नहीं देख पाए। किसानों का कर्ज माफ कर नहीं पाए, बेरोजगारों को 4,000 रुपया प्रति माह भत्ता दे नहीं पाए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने वाली बच्चियों को स्कूटी दे नहीं पाए। अब कांग्रेस क्या बताए आम जनता को जाकर? यही सिगुफेबाजी, सुतंगेबाजी, फर्जी फोटो, यही उसके पास बताने के लिए बचा है और कुछ उसके पास बचा नहीं है। और इसी का नतीजा है आज कि 21 जून को कमलनाथ जी की मक्कारी, कमलनाथ जी का निर्लज्जता फिर जनता ने पकड़ी है योग दिवस के रूप में। योग दिवस 2020 पर उन्होंने फोटो डाली है योग दिवस 2019 की। आप बताइए कांग्रेस पार्टी लोगों को क्या दिखाना चाहती है? उसमें एक बात बताइए, उसमें किस बात की निर्लज्जता? योग दिवस की फोटो डालने की कोई कानूनी परंपरा है? कोई कानूनी बाध्यता है? पहले तो मैं ये कह रहा हूं आप योग करो, फोटो क्यों डाल रहे हो आप?
और अगर आप फोटो डाल रहे हो तो आप योग कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि मानसिक रूप से तो आपका ध्यान फोटो पर है। ये फोटो सेशन है, योगा कहाँ हुआ? जो फोटो डाल रहे हैं और जो फोटो खिंचवा रहे हैं वो योग थोड़ी कर रहे हैं, मेडिटेशन है, ध्यान। आप हिमालय में जाकर भी फोटो खिंचवाओगे आप कभी? भाई ये शंकर जी का जो फोटो आपको दिखता है वो किसी ने खींचा नहीं है, वो तो उसकी किसी कलाकार की कल्पना होगी। लेकिन ये जो फोटो सेशन कराने की मतलब ये इस पर निर्लज्जता कैसे, मतलब कृष्ण गोपाल जी? नवीन जी, अच्छा होता कमलनाथ जी 2020 की फोटो योग दिवस पर योग करते हुए, अगर उनको इतना ही ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने का शौक है तो 2020 की फोटो की ट्विटर पर चिड़िया उड़ाते, 2019 को भी वही फोटो योग दिवस पर, 2020 योग दिवस पर भी वही फोटो। मैं तो और ये कह आज रहा हूं मैंने कि आपके फोटो सामने क्यों? प्रमाण पेश किए फोटो हैं। क्यों? मेरे को तो आम तौर पर फोटो चाहिए क्यों? योग करो ना भाई, फोटो क्यों डाल रहे हो आप? नवीन जी ना तो वो योग कर सकते हैं, ना जनता की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही प्रदेश में जनता के बीच जाकर खड़े हो सकते हैं। चलिए, आपके उसी पे का अब आप नतीजा है यार थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 17 प्रतिक्रिया साल ले तक लेता हूँ। कमलनाथ चर्चा जी थोड़ी आपसे किसी लंबी भी- हो रही, आऊंगा आपके पास। अवनीश जी, ये जो थाली में आपको अंतर दिख रहा है, आपको वहां नहीं दिख रहा अंतर? ये राज्यसभा में कर देते आप, फूल सिंह जी को खिला देते फूल जैसा उनका चेहरा, तो ये कमल का फूल, ये समझ जाते। आपके पास एक क्या है, देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, राजनीति में नजीरें देनी पड़ेंगी। भाई दिग्विजय सिंह जी पिछली बार हो आए 6 साल, इस बार भेज देते फूल सिंह जी को। पहले दलित नेता नहीं थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा या भेजने का प्रयास किया। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने केरल में एक मजदूर की बेटी को सांसद बनाया, वर्तमान में लोकसभा सांसद है। मैं इसी मध्य प्रदेश की बात करता हूं, हमने युवा छात्र नेता विपिन वानखेड़े जो दलित थे उनको हमने आकर से टिकट दी। ये बात अलग है, वो चुनाव हार गए। ऐसे कई सारे नेता, मैं खुद तुलसी सिलावट कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें कि राहुल गांधी जी ने टिकट दिया, मौका दिया, लेकिन बनाया बिगाड़ा ये सब जनता तय करती है। देखिए, मैं और एक बात बताऊं, तुलसी सिलावट जी जो अभी बहुत ज्यादा दलित प्रेम दिखा रहे हैं भाजपा में जाकर, वो खुद एक सब्जी बेचने वाले थे। नवीन जी पता करिए, वो खुद एक दलित थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने 6 बार टिकट दिया, 4 बार विधायक बने, इतना बड़ा मंत्री पद से उनको नवाजा। सबसे बड़ी बात तो आज मुद्दे की बात है कि आज प्रभुराम चौधरी और जो संगठन मंत्री जो थे उनकी थाली में अंतर क्यों? ये डिस्पोजल में क्यों खा रहे थे, वो तो स्टील की थाली में। मेरा सवाल तो ये है। और रही योग की बात, तो मैं बता रहा हूँ, योग जो है साधना एकांत में करने का है। मोदी जैसा फर्जीवाड़ा कोई नहीं करता कि पहाड़ों के बीच में बैठ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, ये कोई नहीं कर सकता नवीन जी, ये सिर्फ मोदी जी और भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। और जहां तक रही दलित की बात, तो मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सदैव दलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कार्य किया है। भाजपा शासन काल में तो दलितों के साथ जो मारपीट और निर्लज्जता हुई है, जो बर्बरता हुई है, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी किसी नाम पर, आप पता करें उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के जब एनसीआरबी के आंकड़े निकालें कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार 200% बढ़ा है, माइनॉरिटी पर अत्याचार 300% बढ़ा है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप शांति से आराम से पानी पी लीजिए, मैं आ रहा हूं। आपकी मैं मानसिक उद्वेलना को समझ रहा हूं, आपकी मानसिक उद्वेलना को समझ रहा हूं, लेकिन चर्चा में सामान्य तरीके से भी बात बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दलित के मुद्दों पर दोनों पार्टियां कह रही हैं कि वो दलित हितैषी हैं, जनहितैषी हैं। कुछ पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आई, लेकिन वो वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग वही हैं, लेकिन बावजूद इसके टस से मस नहीं हुई, उनकी स्थितियां नहीं सुधरी, लेकिन लोगों की स्थितियां सुधर गई। मतलब दलित राजनीति में अभी भी मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। देखिए, दलित का जो मुद्दा है वो कभी खत्म होगा भी नहीं। ये भी बड़ा आश्चर्य है नवीन जी कि आज हम 70 साल बाद भी ये सोच रहे हैं कि किसी दलित के यहाँ भोजन कर लें। भोजन करने जाने की आवश्यकता क्या है? क्या आज तक हम इतने नहीं बदल पाए कि ये बता पाते कि वहाँ भोजन करके दिखाना पड़ेगा कि हम दलित के यहाँ भोजन करें? यही साफ नजर आ जाता है कि आप वादे कुछ भी करिए, बातें कुछ भी करिए, आज भी आपको दलित के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं तो दिखाते हैं,
फोटो छपती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो या कोई भी हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा कि वो दलित के यहाँ भोजन करने पहुंच रहे हैं। जब भोजन करने पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, 2 दिन पहले सफाई होती है, लोगों को चयन किया जाता है कि फलाना व्यक्ति उसको खाना खिलाएगा। दलित के यहाँ जाना तो जाइए किसी दलित के यहाँ बिना बताए और जाके खाना खा लीजिए। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसमें वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उलझ गई। उलझ इसलिए गई कि ये जो कृष्ण गोपाल जी, जो माफ करिएगा, हाँ कृष्ण गोपाल जी जो फोटो दिखा रहे थे, फोटो में कहां ये दिखा पाए कि जिस फोटो में वो नजर आ रहे हैं, उन्होंने कृष्णा गौर को दिखाया, उन्होंने रामेश्वर शर्मा को दिखाया, उन्होंने पटवा को दिखाया, लेकिन वहां कहां दिखा पाए कि प्रभुराम चौधरी भी यहीं बैठे थे। प्रभुराम चौधरी जहां बैठे थे, सामने तिवारी जी बैठे हैं जो कि संगठन मंत्री है, और दोनों के बीच में थाली और प्लेट का अंतर नजर आ रहा है। यदि ये अंतर नजर आएगा तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस ये कह रही है तो कांग्रेस के पास भी वही है, जैसा आपने कहा, पहुंचा देते आप फूल सिंह बरैया को। टिकट देना तो आरक्षित है सीटें, आप अंदाजा लगाइए कि यदि सीटें आरक्षित नहीं होती तो क्या आगर से उसको टिकट मिल जाती, या आज प्रभुराम चौधरी की जगह किसी और को टिकट मिल रही होती यदि आरक्षित नहीं होती। तो ये सिर्फ फोकट के सवाल है, इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या दलित की राजनीति कभी खत्म होगी? तो लगता नहीं। जी, सवाल अपनी जगह पर छोड़ रहे हैं, उसका जवाब खोजेंगे। तब तक एक व्यावसायिक अंतराल के बाद फिर हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद चर्चा में पुनः आपका स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। कृष्ण गोपाल जी, ये जो थाली और प्लेट का अंतर है, ये अंतर ये स्थापित करता है कि है कुछ, एक दूरी तो है, एक डिफरेंस तो है। पार्टी विद डिफरेंस में ये डिफरेंस दिखना ठीक नहीं। देखिए नवीन जी, मैं समझता हूँ अगर डिबेट को खींचना है तो बात अलग है। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ एक बार। यह फोटो है जिसमें प्रभुराम चौधरी जी संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी के साथ भोजन करते दिख रहे हैं। प्रभुराम चौधरी जी के पास डिस्पोजल प्लेट है। पहली फोटो रामपाल जी के घर का यह वाकया है, उनके घर भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों का भोजन था। दूसरी फोटो रामेश्वर शर्मा जी उसी डिस्पोजल प्लेट को उठा रहे हैं। डिस्पोजल प्लेट मनोज सैनी जी भी ध्यान से देख लें और कांग्रेस पार्टी विशेषकर ध्यान से देख ले, क्योंकि कल ही आज फिर कांग्रेस पार्टी की खुल रही है। तीसरी प्लेट रामेश्वर शर्मा जी विजय पाल जी के साथ उसी डिस्पोजल प्लेट में भोजन कर रहे हैं, अच्छे से देख ले कांग्रेस पार्टी। चौथी फोटो कृष्णा गौर शशि प्रभा जी, डिस्पोजल प्लेट कृष्णा गौर जी उसी में भोजन कर रही है। और आखिरी फोटो सीता सरल शर्मा जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और सुरेंद्र पटवा जी, ये उसी डिस्पोजल प्लेट में भोजन कर रहे हैं। खोट डिस्पोजल प्लेट गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी, सीता सरल शर्मा जी के सामने कौन बैठा है? कृष्णा गौर के सामने कौन बैठा है? रामेश्वर शर्मा के साथ खाना कौन खा रहा है? प्रभुराम चौधरी कहाँ है? वो फोटो भी दिखा दीजिए। प्रभुराम चौधरी की मैंने आपको फोटो दिखाई है। कांग्रेस पार्टी की आंखें फूट गई है। कांग्रेस पार्टी जनता को भटकाना चाहती है क्योंकि 1.25 साल तक कोई काम नहीं कर पाए। नवीन जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये हर 3-4 दिन में जनता का ध्यान हटकाने के लिए मेरा एक अनुरोध था कृष्ण गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी मेरी बात तो सुनिए। मेरा एक अनुरोध था कि एक ही टाइप का सिस्टम चलाइए ना, ऐसे या तो थाली थाली चलाइए या प्लेट प्लेट चलाइए। ये थाली प्लेट में थोड़ा डिफरेंस, ये मतलब इसको सजेशन मान लीजिए आगे के लिए। संगठन मंत्री या फिर आपके यहाँ संगठन वाले थाली में खाएंगे, वो प्लेट में खाएंगे। संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी
मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब सुन ले नवीन जी। आप भी कान में तेल डालकर अच्छे से जवाब सुन ले। आज कांग्रेस पार्टी की आप भी फिर कल ही खोलेंगे। संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी का व्रत था या दूसरे परहेजी उनका खाना था, भोजन था, जो उनको घर का बना हुआ फलाहार दिया गया। बाकी सारे विधायक सीता शर्मा, रामेश्वर शर्मा जी, सुरेंद्र पटवा जी, विजय पाल जी, कृष्णा अघोर जी, कमल पटेल जी और साथ में प्रभुराम चौधरी जी एक ही प्रकार की डिस्पोजल प्लेट में भोजन कर रहे हैं। मैं फिर से स्पष्ट करूंगा, यह जो सुतंगेबाजी है ना, कपट की, छल की, झूठ की राजनीति कांग्रेस की चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है। 1.25 साल तक ट्रांसफर उद्योग में नोट गिरे, वल्लभ भवन के चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रेत और शराब माफिया के जरिए दिग्विजय सिंह जी ने पैसे कमाए। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रेत और शराब माफिया के जरिए दिग्विजय सिंह जी ने प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, सुनिए तो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये हमने प्रतिक्रिया ले लेता हूं कृष्ण गोपाल जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। और तेल तो नहीं डाल पाएंगे कान में, सुनिए तो। फोटो पर, अरे फोटो देख ली, तेल इसलिए नहीं डाल पाएंगे कि 80 के ऊपर कर दिया आपने, जनता का तेल निकला जा रहा है। तेल तो नहीं डालेंगे, सुनाई दे या नहीं सुनाई दे। बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार जिसकी सरकार थी वो पोस्टर जरा, मैं तो समझता हूँ पोस्टर निकलवा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तेल 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 ज्यादा महंगा हो गया। हम आम जनता का, सुनिए तो, हम आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 रुपए 30 रुपए की बात करी थी, तो वो कर दो तो तेल डाल भी लेंगे और तेल पी भी लेंगे। आज आपके स्क्रीन पर सिर्फ मैं आज ये फोटो ही रखूंगा कि देख लो कांग्रेस पार्टी का झूठ। आपके चैनल के माध्यम से फोटो का क्या करेंगे, जनता पूछ लेता हूं। कांग्रेस का, मैं तो तेल की, आपने तेल की बात कही तो मैं ये कह रहा हूँ कि तेल अभी नहीं डाल पाएंगे। जो 30-35 की बात करके आए थे, आओगे तो तेल कान में भी डाल लेंगे, मुंह में भी डाल लेंगे। लेकिन अभी तो जनता का तेल निकला जा रहा है, इसलिए अभी नहीं। कांग्रेस पार्टी को ये कलई खोल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टी को तभी तो दलदल लिखा है, तभी तो दलदल लिखा है। अगर ये ठीक होते तो फिर कोई बात ही नहीं। दलदल कांग्रेस पार्टी के पास है, समझ लेता हूँ, जनता का भरोसा समझ लेता हूँ। आप निर्णय, आप कांग्रेस पार्टी के पास है। आप निर्णय न करो, जनता करेगी। अवनीश जी देखिए क्या हो रहा है कि वर्तमान दौर में राजनीति इस प्रकार की है। शर्मा जी बैठे, जी आप अपने मुंह पे टैटू बनवा लेना, मान तो जाओ आप। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार की राजनीति हो रही ना, नजीर टैटू तो कांग्रेस को लगवाना पड़ेगा। अरे वो भी बनवा ले, मैं कांग्रेस के मुंह पे लगवा, मैं कह रहा हूँ जो भी, मतलब आप लोग जल्दी बनवा लेते हो ना, टी शर्ट मास्क, तो ऐसे बनवा लेना, एक तरफ थाली हो एक तरफ ये बनवा लेना, मतलब कुछ भी करवा लेना। आप लोग कर लेते हो इवेंट में। अभी तो रुक जाओ जरा, पूछ लेता हूँ। ये झूठ का फोटो कांग्रेस, बिल्कुल झूठ का फोटो मान लेता हूँ। अवनीश जी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या आप एक नजीर, अगर आप एक नजीर प्रस्तुत कर देते नवीन जी, इनको चुप कराइए। अगर ये तो चुप है ही, जनता कराएगी, मैं कौन होता हूं चुप कराने वाला? जनता ही बुलवाती है, वो तो जनता इनको बुलवा रही है। जनता ने आपको चुप करा, आपको बोलने का मौका दिया था, लेकिन आप अपने लोगों को साथ नहीं पाए। हम चुप कर भी देंगे तो भी ये बोलेंगे, क्योंकि 366 और ऑप्शन है ना। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर देते ना, ये गांधी की दुहाई देते ना, एक त्याग का उदाहरण प्रस्तुत कर देते, फूल सिंह जी को भेज देते, तो ये फूल वाले भूल के भी नहीं करते, आपकी बात मानी जाती। नजीर चाहिए, क्या वो नजीर कांग्रेस प्रस्तुत कर पाएगी? एक दिन जाके खाना खाने से काम नहीं चलने वाला। नवीन जी, ये देश की जनता जानती कि देश की कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किया। और रही बात भाजपा की, तो ये इतना आज जो दलित प्रेम इनके नेता दिखा रहे, मैं पूछना चाहता हूं, जहां से इनके नारंगी संतरे निकलते नागपुर से, आज तक एक सरसंचालक इनने दलित क्यों नहीं बनाया? चाहे वो रज्जू भैया हो, चाहे सुदर्शन जी हो, पता नहीं कितने सारे इनके, ये मनुवादी विचारधारा की पार्टी है। ये हमेशा दलितों का इन्होंने शोषण किया, दलितों पर इन्होंने अत्याचार किए हैं, मारपीट की है, इन्होंने दलितों के मर्डर करवाए। नवीन जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और मैं तो कहता हूं, आज तक नागपुर का कोई सरसंचालक इन्हें दलित क्यों नहीं बना दिया? ये सिर्फ दलितों के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। और मैं अभी सुन रहा था भाजपा के नेता को, आश्चर्य हो रहा था कि हमसे तो आप चाहते हो कि 15 महीने में हम कहते हैं आसमान से चांद सितारे तोड़ना है, सब करते हैं, 4000 भत्ता भी, और आप 15 साल बैठे रहो, प्रदेश को लूटते रहो, कर्ज में डुबो दो, फिर से एक बार प्रदेश कर्ज में डूब गया बुरी तरह से, और आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम चांद सितारे तोड़ना है 15 माह में, वो भी जी
अंतिम सूक्ष्म प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। बस साफ है नवीन जी, जो चीजें दिखाई दे रही उपचुनाव में ये सब नजर आने वाला है। चूंकि दलित वोट, खासकर हम भिंड और मुरैना या चंबल की बात करें तो वहां पे खासा है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती, कांग्रेस भी यही चाहती कि उस वोट को साध लिया जाए। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसा ना हो दलित में फिर एक बार सवर्ण दूर चले जाए, जिसने मुश्किल बढ़ा दी थी। तो आईएनडी एजेंडा में इतना ही। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रघुआ तेरे गांव में लगी आम पर बौर, और रघुआ पहुंचा शहर में और फल खा गया कोई और। मुद्दे ये उठाएंगे, उन मुद्दों से योजना बनाएंगे, और योजना में जो धनराशि आएगी वो किस प्रकार से खर्च होगी, नियम भी इनके, कानून भी इनके, मुंसिफ भी ये, मुजरिम भी ये, सब कुछ अभी राजनीति में इस प्रकार से आपस में मिक्स एंड मैच हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति ही है या राष्ट्रनीति भी है। राष्ट्रनीति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दलित के सवाल पर क्या कहें, किस जगह उठाएं इस हक के सवाल को, जहां चोर डांटते हो खुद कोतवाल को। दोनों ही पार्टियों में क्या दलितों के नाम पर, दलितों के उत्थान के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं उनमें उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो संवेदनाहीन इस राजनीति में थाली और प्लेट का ये अंतर कहीं ना कहीं उस मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।